देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिर से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के साथ फ़ैमिलियर होंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए, हम लोग जब वर्किंग पढ़ेंगे कुछ चीज़ों का, जैसे करके नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्लाइडिंग विंडो, नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है? या स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड और भी टेक्नीक्स। तो इन सारे मामलों के लिए हम लोगों को पहले से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के साथ, कुछ मैकेनिज़्म के साथ, कुछ फैक्टर के साथ कैसे करके एग्ज़ैक्टली वो कैलकुलेट होता है और क्यों उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, जैसे ट्रांसमिशन डिले, प्रोपेगेशन डिले, ये सब बहुत रिलेटेड है सर। और स्लाइडिंग विंडो में या दूसरे एक और भी नेटवर्किंग के प्रोसेसेस में, ठीक है, प्रोसेस में ये सब आ ही सकता है। तो अगर आपको कोई एक डेफिनेशन में मिला ट्रांसमिशन डिले, तो फिर आप तो सोचते रह जाएँगे सर क्या है ट्रांसमिशन डिले? तो इसीलिए ऐसा अगर ना हो, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा प्री रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुछ-कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और बेसिकली जब गेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट एग्ज़ाम में आते हैं एमसीक्यूज़। अब एमसीक्यूज़ में से देखिए, ऐसे ही करके हम लोगों को कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा कुछ-कुछ एमसीक्यूज़ के आंसर्स, ठीक है? जैसे बोल दिया कि एक नेटवर्क का प्रोपेगेशन डिले क्या होगा बताओ, ठीक है? ऐसे करके। तो ये सब हम लोगों को आना चाहिए, और कुछ नहीं सर। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों के पास टोटल 4 है, ट्रांसमिशन डिले देखेंगे, प्रोपेगेशन डिले देखेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे और इफेक्टिव बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट पूरा पूरी स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड है, तो थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे उधर, ठीक है? पाइपलाइनिंग क्या होता है? देखिए, बेसिकली हम लोग पहले ट्रांसमिशन डिले पढ़ेंगे। तो ट्रांसमिशन डिले इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट ए पैकेट फ्रॉम होस्ट टू द आउटगोइंग लिंक। मतलब एक होस्ट से आउटगोइंग लिंक तक एक पैकेट भेजने का जो भी टाइम है, मतलब लगता है, उस टाइम पीरियड को हम लोग बताएंगे ट्रांसमिशन डिले। मतलब हम लोग अगर बोले ट्रांसमिशन डिले अपने पास टीटी रहता है, ठीक है? तो फिर हम लोग बोल सकते हैं, लेट्स सपोज ट्रांसमिशन डिले इज इक्वल टू डेटा साइज, ठीक है? रुकिए, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो फिर डेटा साइज आएगा, ठीक है? डेटा साइज मतलब डी। कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा अपना हम लोगों को? ट्रांसमिशन डिले, डेटा साइज और बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर ए है सर अपना अपना ट्रांसमिशन डिले, डेटा है सर अपना जो डेटा का साइज होगा, और बैंडविड्थ। डेटा का साइज और बैंडविड्थ को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, तो फिर हम लोगों को ट्रांसमिशन डिले मिल जाता है। सॉरी, ठीक है? तो ऐसे ही करिए। तो फिर से प्रोपोगेशन डिले क्या होता है? प्रोपोगेशन डिले इज द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बीट ट्रांसफर्ड बाय द होस्ट वन टू द आउटगोइंग लिंक टू द रीच द डेस्टिनेशन। मतलब डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए होस्ट एंड से आउटगोइंग लिंक के एंड तक जो फर्स्ट बीट ट्रांसफर होने का टाइम है, उसको हम लोग प्रोपोगेशन डिले बोलेंगे। बेसिकली हम लोग प्रोपोगेशन डिले की तो पहले देख भी चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है? हम लोग थोड़ा सा देख भी चुके हैं प्रोपोगेशन डिले अपना कैसे करके होता है, ठीक है? तो अब देखिए, बेसिकली प्रोपोगेशन डिले तो फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोपोगेशन डिले, बेसिकली प्रोपोगेशन डिले को हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले हम लोगों का जो टोटल टाइम है, ठीक है, कि टोटल टाइम, लेट्स सपोज टोटल टाइम, ठीक है? अच्छा छोड़ दीजिए, इस ऐसे करके नहीं समझते हम लोग, ठीक है? प्रोपोगेशन डिले जो है तो ऐसे ए ही है। तो प्रोपोगेशन डिले को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखे भी हैं। प्रोपोगेशन डिले यही होता है, ठीक है? तो हम लोग अभी एफिशिएंसी में आ जाते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? देखिए, एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल यूजफुल टाइम टू टोटल साइकिल टाइम ऑफ ए पैकेट फॉर ए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। मतलब एक सेंडर एंड से रिसीवर एंड तक एक डेटा गया और वो एक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट आया, तो हम लोग बोलेंगे उसको एक साइकिल, ठीक है? ये जो एक टाइम पीरियड है एक फुल साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इसको हम लोग एफिशिएंसी बोलेंगे। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल यूजफुल टाइम टू द टोटल साइकिल टाइम ऑफ ए पैकेट फॉर द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ठीक है? तो फिर हम लोग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? देखिए, बेसिकली ये चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है? प्रोपोगेशन डिले यही होता है और अपना जो ट्रांसमिशन डिले होता है यही होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं एफिशिएंसी, ठीक है? चीजों को डिफरेंशिएट कीजिए, अलग अलग करके सोचिए, ठीक है? तो फिर हम लोग कैसे करेंगे कि बेसिकली एफिशिएंसी इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है? तो वन प्लस टू है। तो फिर ए को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ए इधर अपना अपने पास है टीपी और टीटी। टीपी हम लोगों को क्या देगा? प्रोपोगेशन डिले, प्रोपोगेशन डिले, और टीटी क्या देगा? ट्रांसमिशन डिले,
इसीलिए हम लोगों को ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले को सीखना पड़ा कि क्यों हम लोगों को चाहिए, ठीक है। ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले को हम लोगों को सीखना पड़ा। अच्छा, आप लोगों के आसानी के लिए हम लोग लिख भी देते हैं, ठीक है। क्या होता है ट्रांसमिशन मतलब प्रोपोगेशन डिले कि डिस्टेंस बाय डी बाय प्रोपगेशन स्पीड, ठीक है, मतलब डीएस यही होता है। तो टीपी हम लोगों को मिल गया, तो टीटी मिल गया हम लोग। तो फिर हम लोगों को अगर बोले एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो अपना फॉर्मूला ए होता है सर। अभी इसमें से जो ए है अपना, ए को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टीपी बाई टीटी मतलब प्रोपोगेशन डिले बाई ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लोग इफेक्टिव बैंडविड्थ की बात करें, इफेक्टिव बैंडविड्थ और थ्रूपुट, ठीक है, तो ए कैसे करके होगा। बेसिकली हम लोग जब ईबी की बात करेंगे तो ईबी में हम लोग जो अपना जो डेटा साइज है, डेटा का जो साइज, ठीक है, उसको और टोटल साइकिल टाइम, इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। तो अपना लेट सपोज डी है और टोटल साइकिल टाइम टी प्लस 2TP हम लोगों को पता है कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ता है टोटल साइकिल टाइम, ठीक है। यही होता है अपना टोटल साइकिल टाइम, ये हुआ अपना टोटल साइकिल टाइम, ठीक है। ये अपना टोटल साइकिल टाइम हुआ। अब देखिए ये जब हो गया तो हम लोग करेंगे क्या कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बैंडविड्थ के साथ, मतलब अपना ईबी आएगा, ठीक है, जो 1+1/2a इसके साथ हम लोग ऐसा कर देंगे, ठीक है। मतलब हम लोगों को ईबी का मतलब ईबी मिल जाएगा मतलब एफिशिएंसी, क्योंकि ये तो अपना आफ्टर ऑल एफिशिएंसी है, ये तो अपना आफ्टर ऑल एफिशिएंसी है इनटू बैंडविड्थ, ठीक है। एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ यही तो होता है ना। तो ऐसे करके पहले हम लोग को टोटल ए अपना सर टोटल साइकिल टाइम है, ठीक है, बाई डिवाइडेड बाई साइज बाई टोटल साइकिल टाइम। इससे हम लोगों को एक कैलकुलेशन मिल जाएगा। और इसको अगर हम लोग बैंडविड्थ के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें बैंडविड्थ के साथ, ठीक है, तो फिर हम लोग को तो यही मिलता है कि एक एफिशिएंसी मिल जाएगा और एक बैंडविड्थ आ जाएगा, ऐसे ही करके। तो ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट है सर, ऐसे ही करके कैलकुलेट करना पड़ता है। अब हम थोड़ा देखेंगे पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पाइपलाइनिंग क्या होता है कि पाइपलाइनिंग एक कॉन्सेप्ट है जैसे करके अपना जो स्टॉप एंड वेट क्यू में, सॉरी, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में छोड़ दीजिए, ठीक है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हम लोग क्या करते थे, एक डेटा भेजा सर, एक्नॉलेजमेंट आया सर, देन फिर से डेटा भेजा जाएगा सर, देन एक्नॉलेजमेंट आएगा सर, ऐसे करके ओवरऑल काम होता था। मतलब अपना सिस्टम एक आइडलनेस मेंटेन कर रहा था मिडिल में। एक बार जब डेटा हम लोग भेज रहे हैं और एक टाइम में डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है, मतलब डेटा हम लोग भेज रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम डिले नहीं हो जाएगा। मतलब हम लोग अगर एक्नॉलेजमेंट एक बार में रिसीव करते हैं और मल्टीपल डेटा को एक साथ भेजते हैं, जो हम लोग आफ्टर ऑल स्लाइडिंग विंडो में करते हैं कि एक विंडो साइज के अकॉर्डिंग हम लोग बिट्स को भेज देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक साथ एक्नॉलेजमेंट ले लेते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पाइपलाइनिंग बोलते हैं सर, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा बहुत पाइपलाइनिंग बोलते हैं कि एक साथ में मल्टीपल आउटस्टैंडिंग पैकेट्स को कवर कर पाए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इधर क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं पाइपलाइनिंग में। क्या कैलकुलेशन करते हैं कि एक साइकिल में, एक साइकिल लेट सपोज एक साइकिल हम लोग को तो इधर ही कैलकुलेट करना पड़ता है कि टोटल साइकिल टाइम किसके लिए, कि कितने साइकिल टोटल एक साइकिल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। टोटल साइकिल टाइम ऐसे करके कैलकुलेट होगा। और अगर हम लोगों को बोला जाए कि कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट हाउ मेनी पैकेट्स शुड आइडेन आइडली, अच्छा आइडेंटिकली छोड़ दीजिए, कॉल हाउ टू आइडली बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग वन साइकिल टाइम। मतलब एक साइकिल टाइम के अंदर क्या होता है कि हाउ मेनी पैकेट्स आइडली जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि वन पैकेट कैन ट्रांसमिट, ठीक है। और मतलब इसमें
एक टीटी में, ठीक है, मतलब ऐसे करके समझिए, हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। इन टीटी यूनिट्स 1 पैकेट कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, एक पैकेट से सिर्फ ट्रांसमिट होता है। तो फिर इन 1 यूनिट में कितना होगा, ए हम लोगों को निकालना पड़ेगा। इन 1 यूनिट में कितना होगा, ए हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि 1/T2 पैकेट्स कैन बी ट्रांसमिटेड। बचपन में ऐसे मैथ किए थे हम लोग, ठीक है। और देन इन टीटी प्लस 2TP, क्योंकि हम लोगों को फुल साइकिल टाइम मिल गया। फुल साइकिल टाइम के लिए कितना होगा, ठीक है, फुल साइकिल टाइम के लिए यूनिट्स के लिए कितना होगा, हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। टीटी प्लस 2TP और क्या होगा सर, हम लोग को पता है क्या देना पड़ता है इसको, फुल साइकिल टाइम बाय अपना जो ट्रांसमिशन डिले है, ठीक है, ओ हो गया सर। तो फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करने के बाद एक कंक्लूजन में आ सकते हैं कि ए अपना रिजल्ट आया, ठीक है। तो एक हम लोग एक नोटेशन यूज कर सकते हैं कि जैसे करके जो ए देखो, इधर एक चीज हम लोग कर सकते हैं, देखिए देखिए, ए अपना जो, इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। अब ए जो अपना पार्ट है, ए आफ्टर ऑल क्या है सर, अच्छा इसको ठीक से लिखते हैं पहले थोड़ा, ठीक है, 2TP और सॉरी सॉरी रुकिए, 2TP बाई 2T। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा कंसीडर करें इस वाले को, तो ए अपन आपस में 2A है, क्योंकि हम लोग अगर इस वाले डेफिनेशन को थोड़ा देखने की कोशिश करें, कहा गया, कहा गया सर, ए रहा, यही तो होता है ना आफ्टर ऑल, 2T का मतलब तो ये होता है। तो हम लोग इधर इसके अगेंस्ट में लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, मतलब अपना आंसर आया ए, कि पैकेट्स पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड पर साइकिल, पर साइकिल में इतना पैकेट ट्रांसमिट हो सकता है। तो यही सब कैलकुलेशंस है सर, यही कैलकुलेशंस दिखाने के लिए आपको यही दिखाए, ठीक है। जब हम लोग डेडिकेटेड एकदम गेट का प्रिपरेशन करेंगे तो इन सब के ऊपर कैसे करके मैथमेटिक्स हम लोगों को करना पड़ता है, बहुत सारे रेशियोज निकालना पड़ता है, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करके होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल यही फंडा होता है सर, ट्रांसमिशन डिले ऐसे करके, और जो अपना जो प्रोपोगेशन डिले वो ये होता है। ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले को मिला के हम लोग मतलब यूज करके हम लोग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इफेक्टिव बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को वो जो एफिशिएंसी होता है वो एफिशिएंसी चाहिए होता है, इसीलिए। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है अपना सर। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट भी मतलब अपना स्लाइडिंग विंडो के साथ है, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो के साथ, ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है। और आगे जाके जब स्लाइडिंग विंडो देखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, और इसमें जाके हम लोग थोड़ा देख पाए कि कैसे करके हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि पर साइकिल में कितने करके पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है एक स्लाइडिंग विंडो में। यही टेक्निक होता है सर, ऐसे करके हम लोगों को करना पड़ता है, और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं है। इतना तक ही था, तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।